उसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा देखिए, अब यहां से देखिए, आप ध्यान से समझिए। दादा कमाए बेटा खाए, पोता खाए पड़ पोता रहे आबाद, और क्यों ना पोता पड़ पोता कहे, दादा पड़दादा जिंदाबाद। बाद। बिल्कुल जिंदगी के सही। साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बाद भी। अब ये डायलॉग नहीं है, आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, 25 साल आपने स्टडी की मिनिमम, इससे पहले तो कोई डिग्री मिलती नहीं है, और इसके बाद 60 साल सर। तक काम किया जीतन जी, और 10 लाख तक के पहुंच गए। ठीक है। मैं, हालांकि 10 लाख तक के बाहरी कामों में पहुंचना संभव नहीं है, 10 लाख महीने पे पहुंचे। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वर्मा साहब, इनका कोई बेटा होगा, कहां से शुरू करेगा? जीरो से। और बेटी की कोई बेटी होगी तो, जीरो से। और इस बेटी का कोई ये डायपर वाला होगा तो, जीरो से। मतलब ऑल जीरो, नो हीरो। इनकी कुवत, इनकी काबिलियत सब इनके साथ चली जाती है। सही है। लेकिन अब आरसीएम में देखिए, ये इंसान को पहचानते हैं क्या? 24 साल पहले शुरू किए थे। यस। तो जी सर। और इनको नंबर वन। पहचानते हैं कि नहीं? अभी सफायर यस। है। बिल्कुल सही। मिनिमम 10 लाख का बिल फटता है महीने का। अब जब जाएंगे सर तो क्राउन डायमंड तो रहेंगे, साठ बिल्कुल साल सही। तक रिटायर होंगे तो। बिल्कुल सही। तो इनके बेटे मिहिर जी क्राउन डायमंड से शुरू करेंगे सर, हाँ। यस। दो चार 10-20 करोड़ से शुरू करेंगे। तो इनका नाती जो है वो, पिन तो मुझे मालूम नहीं कौन सी रहेंगी, लेकिन 100 करोड़ रुपए महीने की इनकम रहेंगे सर। बिल्कुल ना सही, होने के सही बाद बात। भी फाइनल हो गया है सर, कैसा होगा? हाँ है, हाँ। होगा कि नहीं बताइए? होगा होगा, जरूर होगा। इसका बिल्कुल मतलब है बिल्कुल। ऑल हीरो नो जीरो। हेलो। नो जीरो। यस। यस। तो कौन सा काम करना चाहिए? आरसीएम। आरसीएम। बिल्कुल आरसीएम आरसीएम। अब मैं इसी दिशा में चालू किया, हमने पति पत्नी ने काम चालू किया, आज हम स्टार पर 282 पे पहुंच गए। और ये हम जाएंगे तो स्टार डायमंड तो जाएंगे कम से कम, बिल्कुल सही। इससे कम क्राउन तो जाने डायमंड, वाले हैं नहीं। क्राउन डायमंड। ऊपर। हाँ। तो ये हमारा बेटा है मन्नू, तो ये कहीं से शुरू करेगा 2-4-5 करोड़ से, लेकिन नाती की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। बिल्कुल होने वाली सही। है कि नहीं बिल्कुल। साहब? हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सही। ऑल हीरो नो जीरो। तो इसको बोलते विजन, जो चीज आज आपको नहीं दिख रही लेकिन भविष्य में होने वाली है। तो आप अपने नाती का फोटो इधर लगाओ ना बाबा, किसने रोक रखा है? यस। बहुत बिल्कुल बढ़िया सही। सर, शानदार। हाँ? एक पीढ़ी आगे का सोचिए, ये आरसीएम बिजनेस मल्टी डायमेंशनल सक्सेस आपको देता है। और अब अगर आपको इन चीजों पे भरोसा नहीं है, तो दिल को छू लेने वाली इन कुछ उदाहरणों को देखिए। ये एक महिला जब पति की फोटो सामने रख के मेज पे और दिया लगा के या मोमबत्ती जला के बैठती है, तो उस महिला पे क्या बीतता होगा, और उसके दिल की धड़कनें क्या कहती होगी, ये इन लोगों से समझिए। ये एक तरफ रत्नेश जैन जी है जिन्होंने शुरू किया था सफायर आरसीएम के, और एक तरफ आरसीएम का ये प्रचार करते थे आदरणीय अरविंद साकी जी, जो 1 तारीख को हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी वाइफ है सुभा जैन सुभा जी। जैन। सुभा जैन। और जैसे ही रत्नेश जी गए, अगले महीने उनका चेक जो 9-10 लाख रुपए का था इनको ट्रांसफर हुआ। और ये अभी सारे लीडर लोग गए थे इंडोनेशिया, बाली और मकाऊ सब जगह, वहां पे ये गई कि नहीं महिला, पति के ना होते हुए भी गई। ताकत इस महिला की नहीं थी, ताकत उस सफायर पिन की थी। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। लेकिन आज अरविंद साखी जी हमारे बीच में नहीं है, मैं, मेरी श्रद्धांजलि और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, डायरेक्टर थे। लेकिन सर, जो भी उनका लाइफस्टाइल था, करोड़ों का पैकेज रहा होगा सर, और बाय फ्लाइट चलना, 5 स्टार होटलों का एकमेंडेशन सब कंपनी देती थी, पैर के नाखून से सिर के बाल तक देती थी ना। बिल्कुल सही। बिल्कुल और सही। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, और एम्प्लॉय आरसीएम में आईडी नहीं डाल सकता। क्या ये उनकी वाइफ है नीना साखी जी, क्या इनको डायरेक्टर बनाया जाएगा? नो। बिल्कुल करोड़ों नहीं। के पैकेज बिल्कुल की नहीं, लाइफस्टाइल बिल्कुल जीने नहीं। की आदत है। दो नो। चार 50-60 लाख, 1 करोड़ जो जमा होगा उनका, वो पैसा मिलेगा तो सही। लेकिन क्या इससे जीवन, इनकी बेटी है अनी, 7-8 साल की छोटी, क्या उनकी जिंदगी चलेगी? नो। बिल्कुल नहीं। नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक तरफ इन दोनों के बीच में आरसीएम था, और इन दोनों के बीच में आरसीएम नहीं है। बिल्कुल सही। हेलो। जमीन आसमान का अंतर है सर। बिल्कुल सही। तो आप बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, जो आदमी फ्लाइटों के नीचे कदम नहीं रखता था, उनकी जीवन को बदलते देर नहीं रखती सर। तो हम और आप कहाँ लगाए? बिल्कुल ये सही। देखिए सेकंड एग्जांपल, ये सुबह और जैन, इनकी कहानी हो गई है रोहित सरदाना, आज तक के एंकर। 10 लाख रुपए महीने के ऊपर की सैलरी थी सर इनकी। बिल्कुल सही। आने जाने माने एंकर थे। और उनकी वाइफ है प्रमिला सरदाना। जिस दिन ये गए कोरोना काल में, उस दिन से ये बिचारी अब अपने गांव में, यूपी के किसी गांव के रहने वाली है, वहां जाके अपना जीवन व्यतीत कर रही है। हम्म।
इतना जाना माना चेहरा चला गया क्योंकि इनके जिंदगी में आरसीएम जैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं थी। तो आरसीएम धनिया मिर्ची बेचने का बिजनेस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश करिए। करेंगे क्या? यस Yes. इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल सक्सेस। क्या बाहरी दुनिया में मिलती है? नो पैसा, मान सम्मान, घूमना फिरना। और आप, ये तो मेरे जैसे छोटे से टेक्निकल अचीवर की कहानी है सर। आप बड़े दिग्गज पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनसे पूछिए क्या लाइफ है। ये लाइफ मैंने बयां की सर, ऐसी है कि नहीं बताइए? बिल्कुल सही। मेरे जैसे मामूली आदमी की ऐसी लाइफ है, तो आप जब बनिएगा बड़े पिन पे, रूबी स्टार, रूबी एमरोल्ड, तो क्या लाइफ रहिएगा आपकी, बताइए। यस, तो आप तो प्रेरणा ले सकते हैं। और देखिए, ये शुरू करने वाले सतीश पंडित जी, उनकी नॉमिनी को आज पैसे आ रहे हैं। ओपी शर्मा जी, उनके नॉमिनी को पैसे आ रहे हैं। रत्नेश जैन, इनके, ये हमारे यहाँ पे नागपुर में दादा रावजी पोपरे मेरे मित्र थे, मेरे ऑफिस में कई बार आए हैं। रॉयल्टी हम साथ में, मेरे पहले से वो रॉयल्टी थे। 21,000 का उनका चेक था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं। उनके बेटे विकास जी को आप जानते हैं, आज लाखों रुपए की इनकम करते, टेक्निकल हो गए हैं। हमारे यहाँ पे उदाहरण है ये संजीव कुमार झा, उनकी पत्नी रूबी झा जी, आपके इधर के केस है। तो ऐसे कई लोग हैं। तो यहाँ पे आप महसूस करिए कि एक दिन हमारा फोटो इधर आने ही वाला है सर। कोई अमृत पी के तो आया है नहीं, बिल्कुल जो सही आया है उसको जाना तो है ही है। पड़ेगा। तो एक दिन हमारा फोटो इधर आएगा। और दूसरी तरफ आप अपने नॉमिनी के फोटो को ध्यान में रख के काम कीजिए, क्योंकि आरसीएम दगाबाजी नहीं करता, जो बोलता है वो करता है। क्या आप सहमत है क्या? बिल्कुल Yes. बिल्कुल सही। कैसे काम करना है? अब Yes, काम करने yes, का sir, वक्त yes. नहीं है, पागलों की तरह काम करने का वक्त है। सही हेलो। बात। बिल्कुल सही। यस सर यस अच्छा, इसका मतलब क्या है? आरसीएम आपका पास्ट नहीं बदल सकता। कैसे बदलेगा सर? नहीं बदल सकता ना पास्ट। नो तो फिर आरसीएम आपका प्रेजेंट बदल सकता है? तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ, नहीं बदल सकता प्रभु, आरसीएम में जुड़ते से ही पैसे नहीं आते, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है। इसका मतलब है आरसीएम प्रेजेंट भी नहीं बदल सकता। तो फिर आरसीएम क्या बदल सकता है सर? आपका, फ्यूचर आपका और फ्यूचर आपके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर बदल सकता है। सही या गलत? बिल्कुल सही। तो ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है, ये आगे का बिजनेस है। और जैसे एक माली आम का पेड़ लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके बाद में खुद जाके उसकी रक्षा करता है, फिर आम का पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर क्या मिलते हैं? आम भी लगते हैं। तो क्या मिली उसको? केवल फल मिले क्या? नहीं, पत्तियां मिली पूजा करने के लिए। और क्या मिला? आम मिले। और क्या मिली? छाव मिली। और क्या मिली? लकड़ियां मिली। और संजय सर, ऑक्सीजन भी मिली। तो क्या पेड़ लगाने के एक ही फायदे है क्या? नहीं, नो कई फायदे हैं। लेकिन आम का पेड़ बड़ा होते तक इंतजार तो करना पड़ेगा। पड़ेगा। वैसे ही नेटवर्क में एक व्यक्ति से शुरू होती है, और थोड़ा बहुत नेटवर्क जब आगे बढ़ता है, आप एक माली की तरह लीडर बनकर उसकी देखभाल करते हैं, तो आपको पैसा मिलेगा, समय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, यात्राएं, खुशहाल जीवन, और जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल सक्सेस। बात समझ में आई? यस क्यों करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? बहुत। Yes. अब मेरे पास इस विषय पे बोलने के लिए बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन नहीं बोलेंगे। लेकिन आप चालू करते हैं मिशन का तांडव। तैयार है? चलिए। यस बिल्कुल 14 दिन में 14 से 18 घंटे पढ़ाई कौन करेगा? जिसको कलेक्टर बनना है वो, एसपी, डॉक्टर, कलेक्टर बनना है वो, या जिसको चपरासी बनना है वो? जल्दी जल्दी बोलिए, कौन करेगा? आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। इसका मतलब साफ है, छोटे सपने वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत का माइंडसेट ही नहीं रखता। पूजा दीदी, अब लो कर लो बात। बिल्कुल सही। तो जिसको बनना ही ओपनर है, वो काय को कड़ी मेहनत करेगा? तो आप बोल रहे चल मेरे लाल, उसको बनना ही नहीं है, उसका माइंडसेट ही नहीं है। तो जितने भी साथी या 1000 साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप क्या है, कौन से लेवल पे क्या है, ये छोड़िए, लेकिन आपका माइंडसेट रॉयल्टी से नीचे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम में सही सफलता वहीं से मिलना शुरू होती है। हेलो, सही या गलत? बिल्कुल सही। डी सर गलत नहीं बोल रहे, डी सर एकदम 100% सही बोल रहे हैं कि आपका माइंडसेट रॉयल्टी का होना चाहिए। और हम रॉयल्टी जैसी अपॉर्चुनिटी को क्यों खो रहे हैं, जानना चाहते हैं? क्यों? यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी गोल। सही बात है, बिल्कुल सही। हम खो रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कोई गोल नहीं है। स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, और इसके बाद जब लीडरशिप, रॉयल्टी आएंगे, तब आपकी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू होती है। और इस तरीके से आपका गोल होना चाहिए। जैसे मेरा गोल अभी एमरोल्ड बनना है, तो आपका गोल होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही। अगर आपने गोल नहीं रखा तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। और देखिए, मैं आपको बताऊं गोल को कैसे तोड़ा जाता है। आप घबराइए मत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज की 5 तारीख है, अभी से लेकर 25 दिन हमारे पास, 26 दिन और है आज का दिन पकड़ के। मान लीजिए सुशील सर, किसी कंपनी को साल में 1,08,000 कार बनाने का टारगेट मिला है, ठीक है?
अब वो एक महीने में तो बना नहीं सकती, तो उसको 9,000 कार महीने की बनाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल इसका मतलब है 300 कार दिन की बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? और बिल्कुल अगर सही, उस कंपनी में 3 शिफ्ट में काम होता है तो वर्मा सर एक शिफ्ट में 100 कार बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बनानी पड़ेगी। और नहीं बनी तो उसका डब्ल्यूडी क्या बोलता है, भैया ओवर टाइम करा ले, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही है सही, कि नहीं? बिल्कुल सही, यानी वो अपने प्रोडक्शन का रेट मैनेज करते हैं। किसी टीम ने 300 रन बना दिए तो 6 रन प्रति ओवर उसको बनाना पड़ेगा कि नहीं, चेस करने वाली टीम को? बनाना पड़ेगा। अगर वो उस एवरेज से नहीं चलेगा तो रन रेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए? तो आप ज्यादा कुछ नहीं, अपने रन रेट पे खेलते रहिए, यानी अपने लक्ष्यों को। अगर आपको रॉयल्टी मारनी है तो 10,000 पीवी वाले 45 लोग चाहिए आज की डेट में, नहीं चाहिए क्या? अगर आप 2 लोगों को डेली भी मिलेंगे तो ये 45 लोग हो सकते हैं कि नहीं आज से भी, हो बताइए? सकते हैं, हो सकते हैं, हो बिल्कुल जाएंगे। हो सकता आ सकती है कि नहीं एक नए व्यक्ति की, जिसके हो नीचे 30, 40, 50 लोग हैं, उसकी भी रॉयल्टी आ सकती है। लेकिन लक्ष्य को टुकड़ों में तोड़ना तो पड़ेगा। और जब आप उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग में आएंगे तो एक टूल किट मिलेंगी फ्री, सबको देते हैं वो। 1 डे 1 गोल की शीट मिलेगी आपको, यानी प्रतिदिन एक गोल लिखना है कि आज मैं 2 लोगों को 10,000 पीवी के लिए तैयार कराऊंगा, वरना शाम का खाना नहीं खाऊंगा। और ये गोल लिखिए और उसको पूरा करके सोइए। तो नवीन सर, टारगेट अचीव होगा कि नहीं 25 दिन में भी? हो जाएगा, हो जाएगा। 100% होगा, आप 100%। पूरे महीने का मत सोचिए, 1 डे 1 गोल, है ना? ये उज्जवल पाटनी जी ने सिखाया, इसलिए उज्जवल पाटनी जी का टारगेट करिए। यू आर लूजिंग, क्यों लूज कर रहे हैं? बिकॉज यू डोंट हैव एनी फिक्स टाइम टेबल। कोई काम करने का समय सारणी नहीं है वर्मा सर। बिल्कुल सही, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, वर्मा सर को अगले 3 महीने बाद संडे को कहाँ मीटिंग करनी, ये भी डायरी में लिखा होगा। सही बात, बिल्कुल सही, सुजीत सर के पास तो 2026 में कहाँ करनी वो भी लिखा हुआ है। बिल्कुल वत्स सही, सर के पास तो 2028 का भी लिखा हुआ है। और हमारे पास पूजा दीदी कल का नहीं लिखा, कल सुबह कहाँ जाना है, आज का ही नहीं है कई लोगों के पास तो। सही बात, बिल्कुल सही। तो बताइए, आप अनगाइडेड मिसाइल है, फटना तो है, किधर फटू किधर फटू किधर फटू, किधर भी जाके फटेंगे तो रिजल्ट थोड़ी आएगा यार। बहावलपुर में फटना है ना जाके, आतंकवादी वहां छुपे है ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही, ऐसा है। इसके बाद आपको हम बता रहे, हम भविष्य में रहकर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, हमें वर्तमान के ये छोटे छोटे काम कर कर ही भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। आप 29 तारीख में जाकर 30 तारीख का निर्माण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं। तो 30 बिल्कुल तारीख को अगर आप रॉयल्टी की माला अपने गले में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। पड़ेगी। यू आर लूजिंग, क्यों लूज कर रहे हैं? बिकॉज यू डोंट हैव एनी अर्जेंसी। साला कोई जल्दबाजी ही नहीं है। 2,82,000 तो अशोक भाविष्टाले को आए ना, मेरे को थोड़ी आए। वर्मा सर को स्टार रूबी जाना है ना, मेरे को थोड़ी जाना है। अनिल शर्मा जी को स्टार एमराल्ड जाना है ना, रूबी जाना है ना। नवीन जी को जाना है ना, मेरे को थोड़ी जाना है कि नहीं? तो अर्जेंसी सर हमको है, बाकी किसी को नहीं पड़ी है। समस्या ये है। That's आप हवा भरते हैं, वो बोलता सर देखता हूँ सोचता हूँ, इच्छा तो ऐसी होती, क्या सोचेगा रे तू? साल भर से समझा रहा हूँ तेरे को, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? फिर भी है ऐसे मुस्कुरान लाते हैं और बोले हाँ हाँ सोचो सोचो सर। अरे साल भर से समझा रहे, 3 महीने से मिशन का नारा दे रहे, और बोलता हूँ सोचता हूँ, क्या सोचेगा तू? बिल्कुल सही, वो इसलिए ऐसा डायलॉग मारता है क्योंकि उसको अर्जेंसी नहीं है। yes. हेलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही हाँ। बोले सर। बिल्कुल मिशन सही। मंथ के उपलब्ध अवसर, अगर आपने बीसी साबड़ा जी का या जो भी आपका सेलिब्रेशन होना है या पटना का सर आपका म्यूट हो गया। देखो अनम्यूट कर दे, अनम्यूट हो गया है। अवसर अगर एक बार गया तो गया, कुछ होने वाला है क्या? बताइए। नो, नहीं होगा। इसलिए मिशन मंथ के जितने भी अवसर है, 10,000 पीवी के, 25,000 पीवी के, 50,000 पीवी के, रॉयल्टी के, आपकी पर्सनल टीमों के ऑफर होंगे, ढेर सारे होंगे कि नहीं? मेरी भी टीमों में, आपकी भी टीमों में। अगर वो अवसर गए, गंगा यात्रा के या राजगीर के या पटना के, गोवा के, कहीं के भी ऑफर दिए होंगे, आपके अपलाइन ने जरूर दिया होगा। कुछ नहीं कुछ तो सबके तरफ होगा ही। होगा, लॉलीपॉप तो पकड़ा ही होगा ना। तो वो आप उसको, अगर वो लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगा अगले महीने तो मिलेगा क्या? नो, अक्टूबर में कौन लाएगा भैया ऑफर? कोई नहीं कोई लाएगा। नहीं, कोई नहीं, तो आप मिशन मंथ के अवसरों को पकड़िए। जो अवसर को जकड़ के पकड़ लेता है वही सिकंदर बनता है, वर्मा सर की भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल पकड़िए। यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंसिस्टेंसी। कोई निरंतरता ही नहीं है काम में। आज किए 4 दिन आराम, कल किए फिर गणेश जी के भोजन में चले गए, फिर पितर पक्ष लग जाएगा, कौवे को बुलाने में लग जाएंगे, फिर देवी की उपासना में लग जाएंगे। तो बताओ, कौवा पूरा करेगा सपने? हाँ? कौआ। अरे पांडा। सही बात, सही बात।
है कि नहीं? तो हर कौवे के लिए टाइम है, लेकिन आरसीएम के लिए टाइम नहीं नहीं है। नहीं है। यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी न्यू आइडिया। कोई नया आइडिया ही नहीं है वर्मा सर। सही बात। कैसे होगा ये? ऐसे होगा ना प्रभु, ये देखो ऐसे होता 10,000 में। अरे 2-3 हजार का किराना ला लीजिए, घर में जो लगता है। बिल्कुल 3 गामा ओरिजिनल खरीद लीजिए अपने लिए, माँ बाबू जी के लिए, धर्म पत्नी के लिए, तो हो गया 1000 पीवी। 2,500 का न्यूट्री चार्ज ले लीजिए, तो 5 महीने से कर रहे, तो कुछ जमा होगा आईडी पे, जो बच गया उतना अभी ले लीजिए, हो जाता है। ठीक है, 1500 का किसोल ले लीजिए, उड़ान में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 500 का नूडल्स मैगी वेजिटेरियन में ये मीट वगैरह वो ला लीजिए। 500 का खेती बाड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो 5 गार्डन गोल्ड ले लीजिए, एक हेल्थ किट ले लीजिए, 500 पीवी हो जाती है। गमले को दीजिए, कब तक पानी देंगे पौधों को? खाद तो उसको भी चाहिए है। बिल्कुल सही। पेंट ले लीजिए, घर में कहीं टूट फूट तो होती ही है। मैंने पिछले अपनी बिल्डिंग को पेंट कराया, 1.5-2 लाख का खर्चा है, फिर भी कहीं नहीं कहीं हो गया टूट फूट, तो रिपेयर के लिए 500 का पेंट ले लो, नहीं ज्यादा मारना तो है। और ये कपड़ा लगता जूता चप्पल बढ़िया, एक से एक ऑफर आए हुए हैं, वेबसाइट पे जाओ तो प्रभु, ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला लो दिवाली के कपड़े, अभी नवरात्रि के कपड़े बुला लो गरबा खेलने के लिए। क्या दिक्कत है यार? 500 पीवी के कपड़े नहीं बुला सकते क्या? अब वर्मा सर 10,000 पीवी अगर कोई लॉयल बायर है, 100% यूजर है, उसके लिए मुश्किल है क्या? बताओ। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अपने पास कोई नया आइडिया ही नहीं है, कैसे होगा? और दूसरा बताता हूँ, घर में लो पैसे के बदले प्रोडक्ट देने की आदत डालिए। अरे भैया, अपने घर में भिखारी आ जावे, सब्जी वाला, दूध वाला, दही वाला, मई वाला। मैं तो सर, मेरे समाज का एक मंदिर बन रहा था, वो आए 51,000 की रसीद फाड़ दी, बोले 51,000 चंदा लेंगे। बोला ठीक है ना, देता ना, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ। पेंट दूंगा, बोला 51,000 का मंदिर में लगाने के लिए नया बना, तो बोले ठीक है सर, पेंट दे दिया मैंने 51,000 का। तो पीवी बनेगी कि नहीं? आप बनेगी, बिल्कुल बनेगी। भाई 51 तो उसको देने ही थे, तो गिन के क्यों दूं? मैं पेंट दूंगा ना, सही है ना? बात। ऐसा। तो अभी कोई दुर्गा जी का चंदा मांगने आएगा तो उसको धूप बत्ती अगरबत्ती दो ना, किट बना के रखो। 200 देना है तो रसगुल्ले का पैकेट डब्बा डालो, एक सोन पापड़ी का डिब्बा। भाई प्रसाद तो बांटनी है ना माता रानी का, नहीं बांटना है क्या? तो बिल्कुल दो, सही। ऐसा कोई किट बना के दीजिए। समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनिए। ये भाई साहब को कुप्पी में पानी भरना था, लेकिन कुप्पी नल के नीचे नहीं लग सकती थी। देखो क्या दिमाग लगाया वर्मा सर। बिल्कुल सही, बहुत शानदार। तो जब आपके सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो 2 विकल्प होते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, और दूसरा विकल्प होता है ये काम मैं कैसे सफलतापूर्वक कर सकता हूं। अपने दिमाग को कमांड दीजिए, आपका काम बड़ा हो सकता है। सही बात है। और बिल्कुल यू आर लूजिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनी कोच। आप इसलिए लूज कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने इफेक्टिव ग्रोविंग अपलाइन के साथ बढ़िया 200 पेज की कॉपी लेके अभी तक अगर काउंसलिंग नहीं कराई सुशील सर, तो बताओ वो कहां जाएगी मिसाइल? मिसाइल तो है, लेकिन करना क्या मालूम नहीं, कहां फटेगी वो। किसी ने काउंसलिंग जगह फटेगी। बस। तो आज तक भी किसी ने काउंसलिंग नहीं कराई, तो मैं आज भी हाथ जोड़ता हूं, 200 पेज की कॉपी लेके अपने अपलाइन के पास जाओ, बोलना प्रभु मेरे को रॉयल्टी मारनी है, तरीके बताओ। तो आपके अपलाइन इतने धुरंधर है ना, सबके सब ये टेक्निकल और सीनियर रॉयल्टी अचीवर, कि आपको रॉयल्टी का फंडा तो बता ही देंगे। सही है गलत? सही, बिल्कुल सही। चाहिए, इस बात की कमी है। और यू आर लूजिंग बिकॉज ऑफ यू। आप अपने कारण खो रहे, बिकॉज यू हैवंट वर्किंग ऑन यू। आपने जब भी जिंदगी भर हम ये खता करते रहे, जिंदगी पसंद आए तो वाह वाह कीजिएगा, जिंदगी हाँ। भर हम ये खता करते रहे और धूल चेहरे पे थी और हम आईना सफा करते रहे। वाह 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 वाह। अपने आप को देखो वर्मा सर, बहुत मेहनत के बाद मेरे को ये गांधी जी का चौथा बंदर मिला। अच्छा, तो गांधी जी के 3 बंदर थे, पूरा देखना नहीं, सुनना नहीं, कहना नहीं, लेकिन ये चौथा बंदर ना इधर देखेगा, ना उधर देखेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा, ये मोबाइल देखेगा साला। बिल्कुल सही। ऐसे बंदर हमारे इधर बहुत पाए जाते हैं, बनारस में भी पाए जाते हैं। हाँ हाँ, हर एक यहाँ भी बहुत पर्याप्त है। होलसेल के वाले में हाँ, होलसेल वाले में। प्रजाति हर जगह, ये प्रजाति हर बहुत जगह रिसर्च के उपलब्ध बाद है। ज्ञानी बनारस में सर, ये जहाँ चौथा बंदर खोजिएगा हमने वही ढूंढा है। मिलेगा। मुगलसराय में और ज्यादा है संजय सर, मुगलसराय में और ज्यादा है। नहीं, बनारस में अच्छा, बनारस में ज्यादा है। ये प्रजाति हर जगह मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो क्या करना है प्रभु? खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना है। एक आदमी ने मुझसे पूछा, वर्मा सर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ता? सर आप कोई गुरु मंत्र दो। मतलब कोई गुरु मंत्र नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बन जा। ये सब फेसबुक व्हाट्सएप ये सारे चक्कर छोड़ और इन चक्करों में फंस जा। किताब, ट्रेनिंग, मीटिंग, टेक्नोलॉजी, अपलाइन, ये चक्कर को छोड़ और इसमें फंस तो कुछ होएगा। सही है गलत? बहुत बिल्कुल बढ़िया, सही। अब बहुत समय बढ़िया। नहीं है समझाने का, बाद में देखेंगे। मजा मारता है और त्याग तारता है।
दो ही शब्द बोलूंगा, क्या? मजा मजा मारता मारता है है, और त्याग त्याग तारता तारता है। है। बहुत तो क्या करना है? मजे को छोड़ना है और त्याग को अपनाना है। चिंतन करना जरूरी है। नौकरी, बिजनेस, खेती पूरी उम्र करके मेरे परदादा, दादा, पिता अमीर नहीं बने, तो मैं कैसे बनूंगा? नवीन सर, ये बिल्कुल चिंतन करेगा कौन? खुद 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 भाई वो नहीं बने तो आप कैसे बन जाएंगे, बताइए? तो एक व्यक्ति अपने दो हाथों से 12 घंटे काम करके अमीर नहीं बन सकता। और काम क्या करना है? बुद्धि योग्य अपलाइन की लगानी है और काम खुद करना है, क्योंकि अपलाइन आपके साथ 24 घंटे काम नहीं कर सकता। जबकि लोग करते क्या है? बुद्धि स्वयं की लगाते हैं और काम अपलाइन से करवाने की मंशा रखते Nice. हैं। बिल्कुल सही। और इस जन्म में इस मजे की बात भावना है। के साथ आप रॉयल्टी टेक्निकल बन नहीं सकते। बस हेलो। इंतजार कर बैठे हैं बिल्कुल सर सही। कि 3:30 हो तो हम 1:15 करें। हाँ, हाँ, और काम कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा करते हैं, वर्मा सर। बिल्कुल जबकि सही। नेटवर्क मार्केटिंग लॉ ऑफ एवरेज के सिद्धांत पे चलता है, काम ज्यादा करना है और उम्मीद कम कम करना करना है। है। यस। सही है। आप बिल्कुल ही सही। जरा बिल्कुल। सोचिए। अब चलिए ये छोड़ देते हैं यार। वो अच्छी चीज थी, लेकिन समय, इनकम करना है तो आउटगो होना पड़ेगा। और समय और समझ लोगों को मिलती नहीं है। और आप अपने घर में अपने आप को बचा के रखे हैं। आपको अगर एक साबुत अंडा दे भी दिया जाए जीतन सर, तो साबुत अंडे का करेंगे क्या? बोले मैं फूटूंगा नहीं, तो साबुत अंडे का कोई यूज है क्या? ऑमलेट बनना है तो फूटना पड़ेगा, ऑमलेट जन्म बना लेना है लेंगे तो जीतन फूटना जी। पड़ेगा। तो अगर आप नहीं फूटे तो भी दुनिया तो आपको फोड़ने वाली है। है। और महान चीजों की शुरुआत हमें अंदर से होती है। तो अगर आप खुद फूटेंगे तो जीवन का निर्माण होगा, नहीं तो आपकी औकात 20 रुपए के ऑमलेट जैसी हो जाएगी। बिल्कुल सही। जमाना तो फोड़ने वाला है ही। और हाँ। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। 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 चैन से सोना है तो जाग जाइए। जो कहेंगे आज वो करेंगे राज, जो कहेंगे कल बीत जाएगा पल, और जो कहेंगे परसों लग जाएंगे बरसों। ठोको बहुत ताली शानदार। सर के लिए। ठीक बहुत है, शानदार। बहुत बहुत Yes. शानदार। बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि आरसीएम में बड़ा संघर्ष है, तो ये एक बार देख लीजिए। ये महिलाएं हैं, रोज रोटी रोटी के लिए घर से बाहर निकलती है, पैसे बचाने के लिए लोकल ट्रेन से जाती मुंबई में। और ये देखिए क्या स्थिति है। हर दिन का संघर्ष है, हर दिन का संघर्ष है, एक दिन का नहीं है। घर में मारने को लोग नहीं डरते 500,000 रुपए की इनकम के लिए। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी घर की मैडम 10 घर ना जाए सैनिटरी नैपकिन बेचने के लिए। तो ये देखिए, लेडीज लोग लटक के यात्रा करती है ट्रेन में, ट्रेन छूट जाती है, गिर गए तो खेल खत्म है। सही है क्या? इससे बड़ा संघर्ष है? ये देखिए, ये रोटी के लिए भीख की मुद्रा में फैलती हुई ये बूढ़ी माँ की आंखें, चंद खाने के लिए झपटती हुई ये बच्चे, और अपने बच्चों को लेकर रोड पे खाना खाता हुआ ये बाप। क्या ऐसी नौबत आएगी तब काम करेंगे? इससे बड़ा संघर्ष है क्या आरसीएम के अंदर? हेलो। नो नो। नो तो सर, स्वयं नो पे विश्वास करिए। आपको अंगूठी, ताबीज, काला धागा, टिक्का, चुड़ैल, ओझा बाबा, नींबू, मिर्ची, धनिया, पेड़ पे ये धागा लपेटना, काली बिल्ला, कुत्ता, और घर में घोड़े की नाल लगाने पे विश्वास है, खुद पे विश्वास नहीं है। सही बात। सही बात। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। घोड़े की सही नाल बात। लगाने से अमीर थोड़ी बनते हैं, पैर में हाँ। घोड़े जैसे भागने से अमीर बनते भैया। तो मैं आपको बताऊं, तुरंत एक्शन का समय है। बाबा कबीर दास कह गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी बहुरी करेगा करेगा कब। कब। अब एक नया बाबा खोज के लाए हैं आपके लिए, हाँ। बाबा फकीर दास। ये क्या बोलता है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है परसों। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। इसको मिशन विशन कुछ समझ में नहीं आता। तो आप बाबा कबीरदास बनना चाहते हैं कि बाबा फकीरदास बनना चाहते हैं? प्रोफेसर खालिदास, प्रोफेसर हाँ, खालिदास। प्रोफेसर खालिदास हैं वो। प्रोफेसर खालिदास भी है इसमें। तो अपनी बातों को कुछ बढ़िया शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ, ठीक है? गौर फरमाइएगा। बहुत ही सर। हाँ। आप कितने लोग जागरूक हुए बताइए? चैट बॉक्स में वाई लिखिए, वाई लिखिए। जो जागरूक हो गए वो वाई लिखिए। हाँ, बहुत अच्छा। यस यस। लिखिए वाई, लिख लिए। लिखिए लिखिए जरा, लिखिए देखते लिखिए हैं लिखिए सब लिखिए। सो गए कि है, लिखिए। जीवित है हाँ, कि? देखिए 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 वाई देखिए। लिखिए, वाई वाई हम वाई। लिख दिए हैं। बढ़िया, जागरूक हो गए। मैं ना वर्मा सर पिछले 4-5 दिनों से वो उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो बोलती कि मैं जागरूक हो गया। ये शब्द ही साला गलत है। अरे प्रभु, जब जागरूक हो गया, जाग ही गया तो रुकता क्यों है?
जाग और भाग, जाग और भाग, जाग दिल और में भाग, 10,000 भाग। क्लिक कर, रॉयल्टी कर, टेक्निकल बिल्कुल कर। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, इनके सीने में सही, कहीं भी वो ये आग, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।